अवसर था रोहतक में बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के पद ग्रहण का। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं प्रदेश मुखिया मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां अपने संबोधन और प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया और शब्दों की बाण चलाए। विपक्ष को खुला चैलेंज देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार ने सभी विपक्षी पार्टियों के शासनकाल से बेहतर काम किया है। वहीं प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ाने के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये विपक्ष का दुष्प्रचार है। प्रदेश में कर्ज नहीं है बल्कि जीडीपी बढ़ी है। सुनिए। जीडीपी और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है। जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो निकलती है। हाँ, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज द नंबर 1 द बेस्ट। सबसे ज़्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हों अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनानी है, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारा जो एफआरबीएम की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चाएं विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ। हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर राजनीति नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी तीनों चुनाव, लोकसभा, नगर निगम और विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा, ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय। सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं सेंट्रल मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी, इनका हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय फिर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की। इन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व तो दूसरे और प्रदेशों का आ गया था। इनका अपना घर परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान या भारतीय जनता पार्टी में जो पारखी लोग हैं वो करते हैं। ये कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हर कोई होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी 2 ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब है। बीजेपी के नव नियुक्त अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि प्रदेश का हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। हर गांव के अंदर, हर व्यक्ति तक, दूर से दूर तक पहली बार लोगों को योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं है तो विपक्ष के अंदर है। विपक्ष में एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हजारों की संख्या के अंदर आज कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा, लाखों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर बैठा है। हर कार्यकर्ता के अंदर बड़ा उत्साह है, और 2024 के अंदर पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के कांग्रेस के दुष्प्रचार के प्रति दीवार बनकर के खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी आगामी चुनाव में क्या करामत कर पाते हैं। टक्कर जोरदार है। कांग्रेस का जोर जहां सत्ता वापसी के लिए है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए जनसंवाद के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।